आज हम लोग एक रिवॉल्वर डिज़ाइन करने वाले हैं इन माया एंड इट्स ए काइंड ऑफ साई-फाई आल्सो। सो लेट्स सी। अभी ये हमारा रेफरेंस है जो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अभी ये प्रॉपर साइड है, तो साइड व्यू में आ जाओ, व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, जहाँ पे भी आपने फाइल रखा है, ओपन। तो ये अपना इमेज है, ठीक है। ग्रिड से बाहर लेकर जाओ, एक लेयर में रखो, लेयर का नाम दे दो रेफरेंस, सेव और टी और आर रेफरेंस डालो, और यहाँ पे शो में जाकर इमेज प्लेन से ऑफ कर दो, गया, ठीक है। अब ये इमेज अपना इसमें फिक्स है, फाइल, सेव सीन एज, इमेज, माय लेक्चर। तो ये आरवी मैंने नाम रखा है, ऐसे ही रैंडम तुम लोग अपने हिसाब से रख लो, ठीक है। ओके, मेश टूल को बाहर करो और सेलेक्ट कन्वर्ट सिलेक्शन, कहाँ गया सेलेक्ट, ओ मैं सेलेक्ट में हुई नहीं, सेलेक्ट कन्वर्ट सिलेक्शन एंड इसको बाहर रखो, ठीक है। अगेन ऐसा ऑब्जेक्ट हम लोग पहले ही बना चुके हैं, मैंने ये फिर से क्यों लिया है, क्योंकि ये इजी वाली चीज़ें हैं, ये दिख रहा है बहुत टफ, बट अभी इसको बनाना कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। और इसके जो शार्प एजेस है, जो कट्स दिख रहा है, वो सब चीज़ अभी नीट एंड क्लीन बनाना है जब तुम लोग बनाओगे तो, क्योंकि ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस हो चुका है, ठीक है। अभी ये तीसरा वेपन है, हार्ड सरफेस इसको बोलते हैं, ऐसा कोई मशीन होता है तो, ठीक है। तो चलो पहले इसका ये पार्ट से शुरू करते हैं। एक प्लेन लेते हैं, ये प्लेन को रोटेट किया 90 0 0, ठीक है। -90, ये ठीक है। W यहाँ, और इसको 4 पे रखो वाई फ्रेम मोड में, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स में आओ और इसको, बी ऑन है, ऑफ कर लो यहाँ पे ही, बस, ठीक है। इंसर्ट एज, एक बीच में लाइन दो, ये, ठीक है। अभी ओके, तो तो अभी हम लोग इस पे हैं, तो जो बीच में लाइन मैंने दिया था इसका वर्टेक्स पे यहाँ पे कर लो, ठीक है। तो इसके पहले जो भी वेपन का हुआ है, अगर किसी ने उस पर प्रैक्टिस किया है तो डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगेन ओके, यहाँ पे रहते हैं, अभी इतना हो गया है। उसके बाद ये ऊपर का पार्ट बाद में बनाएंगे, उसके बाद अभी नीचे का, ठीक है। और यहाँ तक ये चीज़ ले लो पहला, ये, क्योंकि बीच में अभी लाइन देकर ये सब डिवाइड करना है। अब तुमको ये सब डिज़ाइन से ये देखना है कि ये डिवीज़न कैसे निकालना है, कौन सा लाइन कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे लाइन देंगे और उस लाइन का क्या यूज़ होगा, ठीक है। अब तुम्हें ये सब चीज़ें समझना है, ठीक है। तो ये हो गया, इस लाइन को इंसर्टेज, यहाँ पे एक लाइन दो पहला, ये, ठीक है। और आर से ऐसे स्केल कर लो स्ट्रेट, और यहाँ पे रखो। अगेन एक लाइन और दो यहाँ पे, ये, ठीक है। ये 2 लाइन को ऐसे नीचे लेकर जाओ, ठीक है। अब तुमको मैनेज करने आना चाहिए, ये शेप कैसे आएगा, ठीक है। अभी तुम्हें ये सीखना है, एक्सट्रूड कैसे करते हैं ये, और वेल्ड कैसे करते हैं, टारगेट वेल्ड, ये सारी चीज़ें अभी सबको आ गया है, राइट। अभी आपको ये सीखना है कि वायर फ्रेम मैनेज कैसे करते हैं, अगर आप ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो देन, ठीक है। ये पोर्शन अलग से लगा है, तो आपको थोड़ा सा सोचना ही पड़ेगा, ऐसा मतलब सारी चीज़ें कट टू कट नहीं मिलने वाली है ना, ऐसा।
ठीक है। और ये टोटली आपका क्रिएटिविटी है यहाँ से आगे, जो मैं अभी बता रहा हूँ इधर से आगे, ठीक है। अब क्या करना है, एज में ये सेलेक्ट किया, एज में 1 2 ये भी, ठीक है। और ये और ये एक्सट्रूड W ऐसे नीचे लेकर आओ इतना तक ही, ठीक है। यहाँ से वर्टेक्स ये तीनों सेलेक्ट करो, R से स्केल और E से रोटेट ऐसे ये, और फिर W से ऐसे पीछे ले लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये लाइन को पूरा ऐसे सेलेक्ट करो और R से ऐसे स्केल कर दो, ठीक है। ये जो लाइन दिख रहा है ऐसे स्टेयर की तरह, ये जो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इट मीन्स वो लाइन प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है, तो पूरा ऐसे सेलेक्ट करो और ये, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे आपके आर्टवर्क को परफेक्शन मिलने वाला है, ये सारी चीज़ों के बाद, ठीक है। तो अभी आपको इन सब चीज़ों पे काम करना है। इसके पहले आपने जो काम किया तो आपको आइडिया आ गया होगा एक्सट्रूड कैसे करते हैं, टारगेट वेल्ड का क्या काम है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट अब जो आप करने वाले हो इस पे आपको ये सब चीज़ों पे अभी ध्यान देना है कि ऐसे अगर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं, ठीक है, वो दिख रहा है इजी, ठीक है। अभी अगर मैं ये इमेज देखूँ, सी, ये दिखने से बहुत इजी लग रहा है कि अच्छा हाँ, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस वेपन या प्रीवियस जो हम लोगों ने मॉडल बनाया है उसके अकॉर्डिंग, जो इसके पहले भी जो मशीन बनाया है उसके अकॉर्डिंग, कि अरे नहीं ये तो सिंपल है, एक बॉक्स लेना है ऐसा है, जो भी चीज़ है। बट जब आप बनाने के लिए जाओगे तो ये डिज़ाइन कैसे आपको उसमें निकालना है, ये कट्स कैसे आएंगे, ठीक है। इसके पहले जो मैंने मॉडल बनाया उस पर स्क्रू हमने ऊपर से रखा है, ठीक है, इसमें स्क्रू के लिए गैप बनाना है, तो इसके लिए वो सब चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका मॉडलिंग का पार्ट आगे बढ़ता जाएगा थोड़ा सा टफ भी होता जाएगा। और इसके लिए मैं सेम चीज़ें रिपीट करता हूँ हमेशा कि मॉडलिंग में जब माया में आप सॉफ्टवेयर सीखने के लिए स्टार्ट करते हो तो आपका मॉडलिंग पार्ट जितना स्ट्रॉन्ग है आगे का पार्ट उतना सही जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप मॉडलिंग भी कर रहे हो तो आपका फोकस प्रॉपर होना चाहिए, इन द सेंस कि आप कितना टाइम दे रहे हो। जो चीज़ें मैं आई गेस एवरीडे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप कितना टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो आप कोशिश करो मैक्सिमम टाइम देने का, ठीक है। जिनके पास टाइम नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, एज ए बिगनर और एज ए स्टूडेंट आप रात को 9 बजे बैठो और 1 बजे तक बैठो, तो 9 से 1 बहुत टाइम होता है सबके लिए, ठीक है। तो इंसर्ट इज यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अभी ये डिज़ाइन अपने को बनाना है, बट उसके पहले आप प्रॉपर इस पे लाइन क्लियर कर लो कैसे क्या है सारी चीज़ें, ठीक है। अब जो मैंने इतना अभी किया है, अब मैं क्या करने वाला हूँ इस पे इसको एक्सट्रूड करने वाला हूँ, ठीक है। ये लाइन इस पे और ये लाइन इस पे, ठीक है। ये और मैं ग्रिड ऑफ कर रहा हूँ, ये देखो जो लाइन ऐड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इसको करना है एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड मतलब फेस पकड़ो ओवरऑल, ठीक है। और ओवरऑल के पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऊपर का एज, सिर्फ एज, ठीक है। ये देखो एक्सट्रूड W, ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये अब जो यहाँ तक आया
यहाँ पे आओ ये, और इधर देखो फ्रंट में ऑलरेडी सेलेक्टेड है, उसको आपको ऐसे टिल्ट करना है। ये देखो, ये जो मैं ऐसे बेंड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बेंड है ना, ये चीज़ है, ऐसा बेंड होगा, ठीक है, ये चीज़, और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, जब ये चीज़ हो जाए उसके बाद आपको फिर से एक्सट्रूड करना है, ठीक है, मतलब कि, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है या फिर कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, बट आपको बस फोकस करना है वैसे, इतना पे रखो, ठीक है। उसके बाद अगेन एक्सट्रूड W, यहाँ पे लेकर आओ टॉप पे, ठीक है, और इस साइड देखो डायरेक्शन भी ऐसा जाएगा ना, ठीक है, ये देखो। अब आपको क्या करना है, फेस में आइए, ये वाला फेस जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये डिलीट होगा, बट उसके पहले आपको यहाँ पे इस लाइन का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। एक लाइन यहाँ पे दो, ठीक है, ओके। अब आप डिलीट कर सकते हो, फेस में आइए और डिलीट, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, वर्टेक्स में आइए और आप इन दोनों सिर्फ इस वर्टेक्स को यहाँ पे लेकर आइए। अब यहाँ से आपको सिर्फ वर्टेक्स से वो शेप लाना है, उसके साथ आपको उसको उसके डिज़ाइन के साथ प्ले करना है, ठीक है, क्यों आप वो कैसे ला सकते हो, क्योंकि अभी अगर आप डे वन से अगर लेक्चर फॉलो कर रहे हो तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि कौन से टूल से क्या होता है, ठीक है, क्या कैसे यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए क्या कौन सा टूल यूज़ करना है। बट अभी आपको क्या करना है, अभी आपको धीरे धीरे अपने वर्क में परफेक्शन लाना है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि जो चीज़ें हैं आपको अभी माइनर फोकस, माइनर डिटेल जिसे कहते हैं ना, अभी आपको उस पर काम करना होगा, ठीक है। देखो, जहाँ कोई ज़रूरत होगा वहाँ पे ऐसे लाइंस भी ऐड करेंगे, ठीक है। फेस में आओ, इन दोनों को डिलीट, यहाँ पे भी देखते जाओ क्या बन रहा है, ठीक है। और फिर इंसर्ट से एक लाइन यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, स्केल करके स्ट्रेट कर दो उसको। वर्टेक्स में आओ, W, ये यहाँ पे, ठीक है, और जो ये एज है ना, ये एज लाइन, इस पूरे को आप सेलेक्ट करो, ठीक है, इतना, इसको आप ऐसे ऊपर ले आओ उस लेवल पे, ठीक है, और इस वर्टेक्स को यहाँ पे ये, और इसे ऐसे मॉडल, ऐसा जो मॉडल होता है तो ऐसी मॉडलिंग को कहते हैं हार्ड सरफेस मॉडलिंग, ठीक है। उसमें कोई मशीन हो सकता है, कोई रोबोट हो सकता है, या फिर कोई साईफाई क्रिएचर या ह्यूमन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट मशीन से रिलेटेड ही होगा। तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो, तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं आपको उन सब पे वर्क करना है, ठीक है। और फेस में आइए, ये डिलीट, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, वर्टेक्स में इतना वर्टेक्स सेलेक्ट करो, ये, ठीक है, ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वर्टेक्स भी ऐसे नीचे की तरफ करो, ये देखो बेंड हुआ, और भी ज़्यादा अंदर जाएगा इतना, और ऐसे रोटेट करो उसी लाइन में, उस डायरेक्शन में, ठीक है। देखो, तो आपको ऐसे बनाना है चीज़ें। यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा, तो आपको इन सबको
एक लाइन में रखना है जितने भी हैं, स्केल करो और रोटेट कर दिए, कुछ भी खराब नहीं हुआ, सब वैसे ही है। ठीक है, ये देखो। तो अभी आपको क्या सीखना है, लाइन का अलाइनमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अभी अपना एक बेसिक शेप तो आ गया है, अब आपको ये गैप क्लियर करना है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से एक प्लेन पे एक ट्रिक दिखाता हूँ, एक तरीका है, वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, -90। तो इस पे अभी 4 प्रेस करो, इंसर्ट एज, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप बीच में फेस को डिलीट करते हो और 3 प्रेस करते हो तो ऐसा बनता है। ठीक है, बट ये करने के पहले एक लाइन यहाँ पे डालो, एक लाइन यहाँ पे, अभी देखो, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब जब मैं डिलीट करूँगा एंड देन 3 प्रेस करूँगा तो ये देखो, ये परफेक्ट क्यूब बन गया। ठीक है, ये दोनों को अभी वर्टेक्स मोड में आओ, इन दोनों को सेलेक्ट करो, मेश में आओ। ठीक है, एडिट मेश में बाहर निकालो इसको, मर्ज टू सेंटर, मर्ज टू सेंटर, ये मर्ज टू सेंटर, मर्ज टू सेंटर। ठीक है, और ये दो वर्टेक्स को सेट करके आर से बस ये करना है, ऐसा डिज़ाइन। तो जैसे आप 3 करोगे देखो आपको एक शेप मिल गया जो आपके डिज़ाइन में है। 4 प्रेस करो, ये देखो। ठीक है, ये डिलीट वर्टेक्स W3, ये देखो, ये ऐसा, ये जो ओवल ऐसा बन रहा है ना ये, तो इसको अवॉइड करने के लिए बीच में लाइन डाला था ये, तो अब देखो ये रुक रहा है ना। ठीक है, तो एज में आओ, एक दो, कंट्रोल बी। ठीक है, ये W, जैसे 3 करोगे ये देखो कट टू कट यही शेप बन रहा है जो यहाँ पे है। तो अभी क्या करना है आपको, आइडिया आ गया होगा, राइट। ये देखो, ठीक है, तो हमें ये शेप यहाँ पे चाहिए। ठीक है, डिलीट करो। अब उसके लिए वर्क करते हैं यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, तो एक यहाँ पे दे दो पहले और एक यहाँ पे। ठीक है, एकदम ऐसे नहीं लगाना है, थोड़ा डिस्टेंस पे, और एक सेंटर पे रखो। और रिमेंबर दिस थिंग, सेंटर वाला लाइन सारे सर्कल पे काम करेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये लाइन मैच कराना है, ये दो। ठीक है, अब वर्टेक्स में आइए। ठीक है, और पहले तो फेस में आइए और ये डिलीट कीजिए, डिलीट। वर्टेक्स में आइए 1 और 2, और ये ऐसा स्केल करके पीछे यहाँ पे, और इस पूरे लाइन को आप होल्ड कीजिए और ऐसे आगे लेकर आइए। ठीक है, आपको लाइन भी मैनेज करना है। ठीक है, बस देखना कि जैसे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, ओवरऑल ये कर दूँ तो ऊपर का भी शेप खराब हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे आपको प्रॉपर, जिसको बोलते हैं कीन आई, ऐसा तो समथिंग, तो आपको वो देखना है। ठीक है, अब जैसे मैं 3 करूँ ये देखो आ गया, तो इस पर भी सेम चीज़ कर देते हैं, राइट। तो ये एक लाइन है एंड ये एक लाइन है। अभी जो बीच वाला लाइन है ना, ये इसकी ज़रूरत उसमें नहीं है, तो इसको एकदम से सेंटर में लेकर आओ, ऐसे स्केल करो ये एकदम यहाँ सेंटर में। ठीक है,
तो क्या होगा, आपको ये अरेंज करने में इजी होगा। लाइंस को स्ट्रेट करो, ठीक है, यहाँ पे एक और एक यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन है बट ये बहुत पीछे है, ठीक है, और इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको आगे लेकर जाइए, मीन्स यहाँ पे, ठीक है, ये इंसर्ट एज में ये एक लाइन यहाँ पे डालिए, ठीक है, और एक यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लॉकिंग के लिए काम आएगा। अब वर्टेक्स में आइए, सॉरी फेस में, 1 2 3 4 5 6, डिलीट, ठीक है। वर्टेक्स इन दोनों को सेट करना है, आर से स्केल कीजिए यहाँ पे, जैसे आप 3 प्रेस करते हो यू विल गेट दिस शेप, ठीक है। कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, मैंने इजी और धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है, ठीक है। अभी सेम चीज़ में भी कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सेम डिज़ाइन है, ठीक है। तो इंसर्ट एज में आइए और यहाँ पे एक लाइन डाल दीजिए ज़रा, ठीक है। ये हमने क्यों किया, ताकि आप इसके ऊपर के वर्टेक्स को हटा सके वहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ पे। तो अभी ना बहुत मेसी होने वाला है, देखो बढ़ रहा है ना, ठीक है। तो ये दिख रहा है बहुत इजी, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, ये दिख रहा है बहुत इजी, जब आप बनाओगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये वैसा है नहीं जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो इसके लिए आप इन दोनों लाइन को यहाँ से आप इसको पहले यहाँ पे करो, और रिमेंबर यहाँ पे स्क्रू ही डालना है, तो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखना, ठीक है। बी नीचे आ गया, इसको जरूर से कर दो, ठीक है। ओके, ये लाइन को स्ट्रेट करो और यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, और इसको भी थोड़ा पीछे करो, ये, ठीक है। इंसर्ट एज एक लाइन यहाँ पे हो गया, दो, ठीक है, एक दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, और ओके नीचे गैप दिख रहा है, अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो ये लाइन इस पे रहना चाहिए, ठीक है, और ऊपर का लाइन और ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी फेस में आओ एंड डिलीट, वर्टेक्स में आए, इन दोनों को सेलेक्ट किया और आर से पीछे लेकर गया एकदम यहाँ पे, ठीक है, और ये लाइन थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब 30% में। जैसे आप 3 प्रेस करोगे, देखो ये देखो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मोड में आओ, देखो नीट एंड क्लीन, कुछ भी स्क्रैच नहीं है, ठीक है। क्लोज, एडिट, डिलीट होगा, टाइप हिस्ट्री, फाइल, सेव सीनियर्स। तो ये इजी है, बट आपको एज इट इज बनाने के लिए थोड़ा सा फोकस करना है बस, ठीक है। और जो मैंने अभी इसके पहले एग्जांपल में दिखाया था, 1 2 3, ठीक है, और देखा जाए तो ये तीनों सेम अलाइनमेंट पे है, सेम पोजीशन पे है। तो क्या करो, इतना वर्टेक्स को सेलेक्ट करो, आर से स्केल कर लो, एक लाइन में आ जाएगा, फिर बीच वाले को भी सेलेक्ट करो, ठीक है, सब एक लाइन में हो जाएगा, ठीक है। और इधर से देख लो जो भी ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। अभी एज में आ जाओ एंड कंट्रोल बी, ठीक है, ये एंड डब्ल्यू,
जैसे आप 3 करोगे आपको ऐसा एक शेप मिलेगा, बट कंट्रोल जेड, जब आप कंट्रोल बी करो तो बीच में एक सेगमेंट ऐड कर दो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक उसी शेप में चला जाता है, ठीक है, ये डब्ल्यू, ठीक है। अभी देखो आपके पास ये शेप आ गया, बट उसके लिए जो लाइंस हमने यूज किया वो बहुत मैसी हो गया, बहुत मैसी हो गया, ठीक है। अभी ये बीच का जो लाइन है इसको क्लियर कट कर दो, ठीक है। बिफोर डैट यहाँ पे भी सेम है, अगर आप देखो तो वन प्रेस करो, वर्टेक्स में आ जाओ, अभी यहाँ से वर्टेक्स को मैनेज करो, स्केल करो, ठीक है, और इसको ज़रा यहाँ पे लेकर आओ। तो यहाँ पे एक लाइन डाल दो, आर से स्केल लाइन यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी आपको डबल लाइन पे प्ले करना होगा, ठीक है, एक यहाँ पे, अब ये लाइन कनेक्टेड है तो इस लाइन को इसमें यूज करना है, ठीक है। तो अभी ये जैसा इजी दिख रहा है, जब आप बनाओ फिर आपको पता चलेगा ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि आपको ये लाइंस मैनेज करने हैं, ठीक है। और एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। नाउ फेस एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एंड डिलीट, ठीक है। वर्टेक्स में आओ, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप 3 करोगे यू गॉट दैट शेप, ठीक है। यहाँ पे बीच में लाइन ब्रेक मत करना, ठीक है, बट स्टिल मैं कर ही देता हूँ, एक दो, कंट्रोल बी, ठीक है। बीच में एक सेगमेंट ऐड करते हैं, ये, और फ्रैक्शन से एरिया थोड़ा सा बढ़ाते हैं, डब्ल्यू, वर्टेक्स में आया, उसको मैनुअली थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, W3 देखो, ठीक है, ये देखो, ये जो ऐसा, ये जो आया ना ऐसे थोड़ा जो ऑफ दिख रहा है, इसको यहाँ पे आओ फ्रंट व्यू में, वन प्रेस करो, वर्टेक्स मोड में आओ, फोर प्रेस करो, और सारे वर्टेक्स को ऊपर नीचे नहीं, इस वाले डायरेक्शन से आपको ऐसे बस 9 पे रखना है, ये वन प्रेस करो, ठीक है। ऐसे करो, आर स्केल देन रोटेट, ये देखो सारे एक जगह पे गया, ठीक है। फिर वापस पूरे को इतने को सेलेक्ट करो, आर से स्केल और ई से रोटेट, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपको ऐसा होगा, W, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट में वो चीज़ गया, ठीक है, जो खराब निकला था, बस रोटेट करने की वजह से आपको थोड़ा सा कहीं कहीं पे माइनर माइनर चीज़ें मैच भी कराना होगा, ठीक है, नीचे, और ये दो से पीछे, ठीक है, ठीक है। तो एक से हर एक चीज़ें नीट एंड क्लीन बनती रहनी चाहिए, तो जाकर आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। अभी सोचो मैं अभी सिर्फ आगे का वो फ्लैप बना रहा हूँ तो मेरे को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो सेम प्रोसेस तो आपको भी फेस करना पड़ेगा, ठीक है। बट सीन क्या है कि अगर आप एक बार ऐसी चीज़ों पे थोड़ा सा आप मेहनत कर लेते हो तो आगे की चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, फेस में आ जाओ, ओवरऑल पकड़ते हैं, ये एक्सट्रूड, डब्ल्यू, ये ब्लैक हो रहा है वापस इधर की तरफ, ठीक है।
ये दिख रहा है, देखो, ठीक है। ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग के पहले ये करने के बाद एक स्टेप है जो मैंने अभी ये किया ना, ये थोड़ा सा जाड़ा कर देना, मतलब कि ये इतना थिक, ठीक है। इसके बाद क्या करना है वो देख लो, इस पे आ जाओ, फेस में आकर ये सेलेक्ट करो इतना, ये चीज अंदर करना है, अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है, ठीक है। वर्टेक्स में आओ, अगेन इस शेप को ये कर लो, ठीक है। अभी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, जब मैं एक्सट्रूड करूंगा तो वही शेप एक्सट्रूड होगा जो मुझे चाहिए। तो फेस में आते हैं, अंदर से ये, ठीक है। ये देखो, अपोजिट डायरेक्शन में भी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये और अभी जो सेलेक्ट है इसमें आपको करना है एक्सट्रूड, और यहाँ छूट गया है, ठीक है। एक्सट्रूड आर से ये करो, ठीक है। अंदर क्या हो रहा है उसको इग्नोर मारो, बाहर की तरफ देखो कि तुम्हें वो शेप मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। और फिर इधर मैनुअली उसको ये कर दो, ठीक है। देखो आगे वो शेप जो हमारे रेफरेंस में है, ठीक है। अब अगर तुम इमेज को देखो, ये तो ये सिल्वर अलग कलर का है और ये अलग है, ऑब्जेक्ट दोनों दोनों ऑब्जेक्ट ही अलग है, ठीक है। हम लोग उस पर वापस वर्क करेंगे, अभी के लिए इसको सिर्फ एक्सट्रूड करके छोड़ेंगे और इस पर ब्लॉकिंग दे देंगे, ठीक है। ये जैसे तुम 3 करोगे ये देखो, ये ऐसा हो जाएगा, देखो। ब्लॉकिंग देने के बाद ही नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है। बिफोर ब्लॉकिंग फेस में आओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फ्रंट में आओ, आर से, सॉरी रोटेशन से ये करो, ऐसा ऐसे, और आर से ये, ठीक है। जगह पे जो ऊपर नीचे हुआ उसको मैच करा दो, जरा वर्टेक्स मोड में आ जाओ, ये यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है। अभी जो फेस सेलेक्ट किया उसको करो एक्सट्रूड, ये वैसे आगे जाएगा, ठीक है। ये और जब ये एक्सट्रूड करना, तो अभी आपको देखना है कि वो कितना वाइड रखना है, ठीक है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट में आता हूँ, डी ऑब्जेक्ट को पहले इधर लेकर आओ, ये मैं इसको इधर रखूँगा, डी प्रेस करके इसको यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कन्वर्ट सेलेक्ट, सॉरी एडिट डिलीट और बाय टाइप, हिस्ट्री हो गया, डुप्लीकेट स्पेशल, इंस्टेंस में रखो, अप्लाई
गलत हुआ, डिलीट, फिर सेलेक्ट करो, माइनस को डिलीट करो, माइनस, अप्लाई, क्लोज, ये देखो, ठीक है। इस पे आओ, वर्टेक्स, फेस। अब इंस्टेंस में ये होता है ना कि एक साइड काम करो तो दूसरे साइड ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे मिलाओ, ठीक है, और 4 प्रेस करो, देखो जो सेलेक्टेड है डिलीट कर दिया मैं, ठीक है। और एज में आओ, सॉरी फ्रंट में आओ, 4 प्रेस करो, और वर्टेक्स मोड से ये जो वर्टेक्स है ना, जो भी सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है, उसको ऐसे पीछे करेंगे, ये, ठीक है। ये, और इसके बीच वाला एज को डिलीट, 1 2 3 4, डिलीट। वर्टेक्स में आओ, डिलीट, ये देखो ऑटोमेटिक उस जगह पे है। इधर से भी देखो सारी चीजें जगह पे है, ठीक है। ठीक है, सबसे नीचे का जो वर्टेक्स है ये, इसको ऐसे रखेंगे आगे की तरफ, ठीक है, तो सबसे पीछे, ये ऐसे, ठीक है। तो अभी ये हो गया, और ये जो ऐसा आगे लग रहा है इसको थोड़ा पीछे भी करेंगे, ये ऐसा स्ट्रेट लगना चाहिए ना प्रॉपर, ठीक है। ये, अब करते हैं इसमें ब्लॉकिंग, ठीक है। पहले यहाँ पे डिलीट करना था जो हमने नहीं किया, अगर देखो तो ये चीज़ है, ये डिलीट, ओए कंट्रोल सेट, वर्टेक्स, फेस में आओ, सॉरी वर्टेक्स में आओ, ऐसे सेलेक्ट करो फेस और डिलीट, यस हो गया। अब जब अपनी डिलीट करोगे तो यहाँ देखो बीच में एक गैप दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, दोनों को सेलेक्ट करो और शिफ्ट प्रेस करके ये ऑप्शन आएगा, ड्रैग करो ब्रिज, 1 2, शिफ्ट क्लिक करो, शिफ्ट को होल्ड रखो और राइट क्लिक को ड्रैग करो, ब्रिज, ठीक है। ठीक है, ये अभी ब्लॉकिंग करना है, ठीक है। ये देखो ये अपना एक डिजाइन फाइनल हुआ है, ठीक है। अभी अच्छा वन मोर थिंग, ब्लॉकिंग करने वाले आपको दोनों को एक करना है, ठीक है। मेश कंबाइन मॉडिफाई, ये देखो ये हो गया फर्टिलाइजर। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। इसके लिए मैंने सेव किया था, पता नहीं मैंने लास्ट कहाँ पे सेव किया था।
तो अभी देखना पड़ेगा हमारा लास्ट सेव कहाँ पे है। इसके लिए मैं सेव करते रहता था। ओके, अभी रिसेंट डाटा यहाँ पे गया है। ओके, तो फाइनली रिकवर हो गया। ये क्या होता है जब आपका फाइल ऐसे क्रैश होकर बंद होता है तो टेम्प फाइल में सेव होता है बाय डिफॉल्ट, ये याद रखना। एडिट डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री फाइल सेव सीन एज। अनफॉर्चुनेट मुझे ये मिल गया, नहीं तो मोस्टली ये सेव भी नहीं होता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। 3 बी ऑफ करो। मेश, सॉरी एडिट मेश मर्ज टू सेंटर, ये सिलेक्ट किया और कीबोर्ड पे शॉर्टकट है जी। जी4 जो भी लास्ट टूल तुमने यूज किया है वो यूज होता है, ठीक है। ऐसा वाईफ्रेम मोड में आओ तो तुम्हें वर्टेक्स दिखेगा जी एन ए, ठीक है। इधर आओ। अभी तो समझ में आ गया वाईफ्रेम मोड का क्या यूज है। ठीक है, मैं वापस से एडिट डिलीट और मैं टाइप हिस्ट्री फाइल सेव सीन में फिर से सेव कर दो। W3। तो अभी हमें ब्लॉकिंग करना है, एक हो गया ये, ठीक है। एडिट मेश, मेश टूल सॉरी, इसको बाहर निकालो, सेलेक्ट कन्वर्ट सिलेक्शन एंड ये, ठीक है। इंसर्ट एज में आते हैं और एक लाइन यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज ये कनेक्टेड है तो दोनों साइड साथ में चला गया। एक यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ पे, यहाँ पे। आपको इसका अलग से देना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। वर्टेक्स में आप 1 2 इसके लेवल पे कर दो और ये भी कर दो, ठीक है। वो नीचे हो गया था तो इसकी वजह से शेप खराब हो सकता था। आई होप कि किसी को ब्लॉकिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो जिस भी साइड मैं ब्लॉकिंग के लिए लाइन दे रहा हूँ आपको भी हर वो साइड पे लाइन देना होगा।
अभी 3 करो और देखो कहाँ पे ज़रूरत है। ये देखो नीट एंड क्लीन शेप बाहर आया है आफ्टर ब्लॉकिंग। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉकिंग चाहिए। ये देखो ये शेप कैसा जा रहा है। ठीक है, 1 इंसर्ट एज, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और सॉरी सॉरी सॉरी, एक ही रहेगा वहाँ पे, एक यहाँ पे। और फिर जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसके बीच में एक साइड, तो इसके लिए इसे कहते हैं हार्ड सरफेस मॉडलिंग। ठीक है, इसमें आप सारे एजेस को शार्प दिखाते हो, उसको थोड़ा टफ और स्टिफ और रिजिड बॉडी दिखाने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये देखो इंसर्ट एज, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे, इसका भी तो ब्लॉकिंग होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, W3। ठीक है, और ये जो ऐसा कर्व बन रहा है ना, ये कर्व नहीं बनेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट होगा। यहाँ पे एजेस दो, एक, दो, एक, और इसमें एक वर्टेक्स मिस कर गया जब मैं इसको अरेंज कर रहा था। 4 प्रेस करो, ये देखो 5 पे है। ये ब्लैक किसकी वजह से हो रहा था। ठीक है, तो आप जब आप बनाओगे तो आपको थोड़ा सा फोकस भी करना है कि आप कौन से ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, 1, एक, दो, 3, 4, ठीक है, 5, 6, कंट्रोल प्लस बी, फ्रैक्शन कम करो इतने पे और सेगमेंट एक डाल दो, ये एक ही, और फ्रैक्शन और कम करो, ये बस इतना ही, W। अब जब आप 3 प्रेस करोगे तो यू विल गेट एक्सेप्ट स्टिफ ऑब्जेक्ट। देखो, ठीक है, ऐसा इंसर्ट एज, एक इधर। तो पहले जो हम लोग वेपन बना रहे थे वो था, चलो ठीक है, एक बना दिए, कैसे बनाते हैं वो सब चीज़ के लिए। अब जो बनाएंगे वो विद परफेक्शन। ठीक है, A to Z चीज, नीट एंड क्लीन। ठीक है, विदाउट एनी एरर। एडिट, डिलीट होगा, टाइप हिस्ट्री, फाइल, सेव इमेज। चलो तो ये हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है भाई, अभी इसके अंदर में पहला ये सिलेंडर का पार्ट है। ठीक है, सबसे इजी चीज जो मैं हमेशा बोलता हूँ, रोटेट करो 90, 90, आर से स्केल करो। ठीक है, ये, ठीक है, डब्ल्यू, वर्टेक्स मोड में आ जाओ, इसको, ओए सॉरी,
ये यहाँ पे आएगा, इसके अंदर जाएगा ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे रखो और इसको अभी फिलहाल यहाँ तक रखते हैं। और जो सबसे पीछे वाला ये वर्टेक्स, ये ओके, जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये नए लेयर में डालो और रेफरेंस में डालो, तो वो उस पर क्लिक नहीं होगा, तो फेस डिलीट, ठीक है। इस पे वर्क करना है, टू फेस एक्सट्रूड W, R से स्केल, ठीक है, एक्सट्रूड R से स्केल, एक्सट्रूड W, ये बाहर, ठीक है। एज में आओ, यहाँ पे ये इसका बैरल होगा, वर्टेक्स का टू फेस एक्सट्रूड R से ये एक्सट्रूड W, और इधर आओ और इसको ऐसे अंदर लेके जाना है, और ये जो अंदर आ रहा है ना, ये यहाँ तक आएगा, ये चीज़, ठीक है। और ये है ना, इसको डिलीट, बस, ठीक है। ये अब यहाँ पे आप ब्लॉकिंग कर दो, 1 2 3, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 लाइन डाला है, ठीक है। 1 2 3, 1 2, 1 2, W3, देखो मैंने वो 3 लाइन डाला था ना, 1, ये तीसरा लाइन कहाँ पे जाएगा, देखो 4 प्रेस करके दिखा रहा हूँ वाटर मोड में, जैसे मैं 3 करूँगा, देखो तीसरा लाइन इतना पीछे आ गया, इसके लिए मैंने वहाँ पे 3 लाइन डाला था, ठीक है। तो ये पोर्शन भी ये बन गया। अब अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ पे ये एक्सट्रूड किया हुआ है, ठीक है। इंसर्ट एजना टॉप एंगल पे ये करो, 1 फेस में आया, एक्सट्रूड R से ये और ऐसा, ठीक है, डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4, W3, ठीक है। देखो अब जो हमने ये पाइप बनाया है ना, सेंटर वाला ये सिलेंडर, जो बैरल इसको बेसिकली बोलते हैं, अब उसके अकॉर्डिंग तुमको ये रखना है, ये चीज़ 4 प्रेस करो, सॉरी रेफरेंस मोड में ये, ठीक है। तो अब भाई वायरफ्रेम, सॉरी वर्टेक्स मोड में, और इसको थोड़ा सा ये हर साइड से, यहाँ 1 प्रेस कर लो, ठीक है। ये इतना नज़दीक होगा और ये इतना नज़दीक होगा, ठीक है। ये देखो W3, ये देखो एक्चुअल शेप में हो जा रहा है, ठीक है। एडिट डिलीटर का टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज, ठीक है। तो जो सबसे क्रिटिकल ऑब्जेक्ट था ना, वो यही था जो हमने अभी बनाया है, ठीक है, जिस पे जो भी थोड़ी बहुत गलतियां हो रही थी। अभी इसके बाद ये एक सिलेंडर ले लो, ये दिख भी रहा है कि वो सिलेंडर से ही बनेगा, राइट। रोटेट करो यहाँ से 90, इधर से वैल्यू पे हमेशा कोशिश करना एडजस्ट करने का, बिकॉज वैल्यू एज इट इज वैल्यू देगा, ठीक है। मतलब जो आपको चाहिए, अगर मेरे को 90 डिग्री पे देना है तो 90 पे ही जाएगा, बट आप मैनुअल करोगे तो मैनुअल कभी भी एग्जैक्ट डिजिट पे नहीं जाता है, ठीक है। ये हो गया, देखो, ठीक है। वर्टेक्स में आया, इधर सेलेक्ट किया, टू फेस, यहाँ पे आओ, ठीक है। हाइड कर रहा हूँ मैं, और इसको भी इसमें डाल दो, हाइड सेक्शन, अभी इस पर हम कर लेंगे वर्टेक्स,
टू फेस एक्सट्रूड, ठीक है, आर से स्केल, ये देखो ऐसा स्केल करते हैं, ठीक है, देन डब्ल्यू से ऐसा आगे, ठीक है, तो इतना पे जाएगा, ये देखो परफेक्ट बैठ गया। अभी ये बीच वाला, ठीक है, इंसर्ट एज यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसके बीच में एक मशीन जो है, ये देखो प्लस माइनस ये छोटा बड़ा होता है, मैंने कल ही बताया था, ठीक है, पिवोट पॉइंट, इसको यहाँ पे लेकर आओ और इसको थोड़ा पीछे लेकर, ठीक है, फेस मोड में आओ, ये सेलेक्ट हो गया, एक्सट्रूड आर से स्केल, ये अंदर की तरफ, ये देखो, तो ये लाइन बन गया, थोड़ा इतना ही एक्सट्रूड करना बस, ठीक है, क्योंकि बाद में उसे ब्लॉकिंग नहीं करना है। अभी इसके पीछे है ये पोर्शन, ठीक है, ये टू फेस एक्सट्रूड आर से ये, ठीक है, और जो हुआ उसके बाद इसको ऐसे कर दो, ये, ठीक है, उसका फिर एक्सट्रूड करो और आर से ये स्केल करो, इतना स्केल करके इसको छोड़ दो अभी, ठीक है। अभी क्या करना है, इंसर्ट एज पे आओ और यहाँ पे एकदम यहाँ पे एक लाइन दो, ठीक है, और ये लाइन देने के बाद वर्टेक्स में आओ और ओवरऑल ऐसा सेलेक्ट करो ये, एंड देन आर से ऐसा ओवरऑल स्केल कर रही है, इस शेप पे आएगा, ठीक है, एज में आओ, सेंटर वाले को ये, ठीक है, देखो तो पीछे कुछ ऐसा स्मूथ सा ये क्रिएट होता है, ठीक है, और इसके अंदर बुलेट जाता है, आई गेस ये चीज़ तो सबको आइडिया होगा। अभी आपको ये शेप बनाना है, ठीक है, ये चीज़ें इमेज से आएगी, टेक्सचर में जो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, एक लाइन यहाँ पे ब्लॉकिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक और जाएगा W3, ठीक है, ओके। अभी ये शेप बनाना है अपने को, ठीक है, तो इस शेप के लिए क्या करते हैं, देखो एक, ये एक छोड़कर एक सिलेक्ट कर लो, बट उसके पहले सेम जो हम लोगों ने नीचे यूज़ किया था उस कर्व के लिए एक लाइन यहाँ पे दे दो, ठीक है, और इधर तो, और सेफ्टी के लिए कि यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एक बेंड है तो ये चलेगा, ठीक है। अभी आप एक फेस सेट कर लो, एक, ओके, एक ये है एंड एक यहाँ पे डालना होगा ये, ठीक है, अब फेस में आइए, इस सिलेंडर को ना रोटेट करो ऐसा, बट इमेज देख कर इधर मैनुअल भी कर सकते हो ऐसा, एक, दो और तीन, ये तीन सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है, एक, दो, तीन, ठीक है। अभी जो सेलेक्ट हुआ है ना, ठीक है, ये देखो एक्सट्रूड आर और सेंटर से ये अंदर की तरफ और इतना करके डब्ल्यू, जैसे आप 3 करोगे आपको ये शेप मिल रहा है, ठीक है, नॉर्मल रिवॉल्वर में ये चीज़ होता है। अभी क्या करना है आपको, इंसर्ट है इसके सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे ये ये क्यों दे रहे हैं आपको आइडिया होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही नीचे ऐसे ही हम लोगों ने एक शेप बनाया था, ठीक है। अब ये फेस को सेट करो, सॉरी एज, एक, दो, सेंटर वाला, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10, ठीक है, और उसको ऐसे ऊपर की तरफ ले लेना, ठीक है। जैसे ही आप 3 करोगे देखो ऐसा हो गया, ठीक है, इस शेप में आ गया। बट इमेज में कट टू कट है, यहाँ पे अपना वैसा आया नहीं, क्यों? क्योंकि अपने को करना है ब्लॉकिंग। 1 2 W3, अब देखो कैसा आ गया, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चीज़ें बहुत इजी है, बस आपको सिर्फ समझना है कि कैसे बनता है। और एक्सट्रूड करना, वर्टेक्स पे टारगेट बिल्ड करना, ये दो मैक्सिमम इस पे ही प्रॉपर एंड सॉरी एंड फॉर वर्टेक्स हम लोग बिल्ड कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम या मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। W3, ये देखो, दिख रहा है, 1 इंसर्टेज, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे सेंटर में, और एक यहाँ पे, ठीक है, एंड एक यहाँ पे W3, ये देखो, ठीक है, 1 इंसर्टेज और एक यहाँ पे, ये W3, ये देखो, ठीक है। ऑन करो, देखो, ठीक है। एडिट डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री, फाइल, सेव सीन एज, ठीक है, अपना ये बन गया। अभी आपको ये चीज़ और नीचे का ये, ठीक है, फटाफट निकालते हैं, और यहाँ पे भी आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। इसके लिए एक बॉक्स देते हैं, जो जो चीज़ बन जाता है एक लेयर में डाल दो, ठीक है। बॉक्स कहाँ गया भाई, जो भी है, ओके यहाँ है। बॉक्स पे यहाँ पे रखें, ठीक है। वर्टेक्स मोड में आइए और इसको यहाँ पे लेकर जाइए, और इसको यहाँ पे लेकर आइए, ठीक है। ये इसमें आइए, इंसर्टेज, यहाँ पे एक लाइन, ठीक है, और इंसर्टेज यहाँ पे एक लाइन, और देन वर्टेक्स में आइए और इन दोनों को ये, ठीक है। इसको ऑन करो, ये तो तुम्हें पता चलेगा कि ये रखना कहाँ पे है, ये यहाँ पे रहेगा। और वर्टेक्स में आओ, इन दोनों को, ठीक है, और से ये अंदर ले लो, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये देखो। ये देखो, एक भी छूटता है तो वो गलत ही होता है। अभी ये जो दिखाई दे रहा है, इसको फेस यहाँ पे लेकर आइए, ठीक है, और इसको यहाँ पे ही ब्लॉक कर दो, इंसर्टेज,
पेस्ट करो, टच करा इसको लास्ट में, और ये इसके ऊपर का भी सेलेक्ट करो, ये ठीक है। अभी उसको भी डालो इस लेयर में, ये चलो ये हो गया। अभी ये मैंने बहुत बार बहुत सारे मशीन वाले ऑब्जेक्ट में ये बनाया है, अगर आपको याद होगा तो, राइट। वन फेस, एक्सट्रूड कहाँ है भाई, ये डब्ल्यू, और जो लास्ट वाला फेस है ना जो सिलेक्टेड है, ये इसको यहाँ इसमें ऐसा ये चीज़ यहाँ पे करके डिलीट कर देना, ठीक है। ये अभी आपको इसके ऊपर ये वाला ग्रिड बनाना है, ठीक है। ग्रिड के लिए मैंने पहले ही बताया, एक बॉक्स ले लो, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है। मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, एज में एक दो, और सॉरी कंट्रोल बी, ठीक है। ये कंट्रोल बी है तो फ्रैक्शन ऑफ ये रहा बराबर एंड डब्ल्यू, ठीक है। फेस ओवरऑल सेलेक्ट किया, हाइड करो, एक्सट्रूड आर से ओवरऑल ये किया, ठीक है, एंड देन ये ऐसा स्केल कर दिया, डब्ल्यू ऐसे ऊपर उठाओ, ठीक है। ये वर्टेक्स में आओ, सबसे इसको टॉप पे इतना पे लेकर जाओ और इसको स्केल कर दो, इधर से इस वर्टेक्स को स्केल कर दो, इधर से इसको स्केल कर दो, ठीक है। इंसर्ट एज, ठीक है। ऑन करो,
सेलेक्ट किया और आगे तो आपको पता ही है। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ठीक है। अभी तक कुछ भी इसमें ऐसा ऊपर से जाने वाली चीज कोई नहीं है, ठीक है। एडिट डिलीट और टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज, ठीक है। तो ऊपर का कंप्लीट हो गया। अभी फटाफट ये क्लियर करते हैं, ठीक है। अगेन एक बॉक्स लेते हैं अभी, ठीक है। प्लेन ही लेता हूँ, प्लेन थोड़ा इजी होता है। -90, तो इसको रेफरेंस में डालो, तो क्या उसको छेड़छाड़ नहीं होगा। वर्टेक्स में आया, ठीक है। और यहाँ पे ये एज में आया एक एक्सट्रूड डब्ल्यू ई। बिफोर दिस एक को यहाँ पे रखो, इंसर्ट एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे लेकर आओ, फाइनल यहाँ पे, ठीक है। ये बट पीछे का आई गेस वो अलग से ऐड है, यहाँ के बाद से वो अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको यहाँ तक रखते हैं, ये इंसर्ट एज एक है, ठीक है। वर्टेक्स इंसर्ट एज इसको यहाँ पे ऐसा सर्कुलर शेप दे दो, इंसर्ट एज। सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में एक्सट्रूड को ट्वीक भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है। एज एक्सट्रूड डब्ल्यू, ये ठीक है, ये हो गया। अब इसको एक्सट्रूड करते हैं, बट बिफोर एक्सट्रूड ये चीज़ बाद में भी कर सकते हैं, पहले एक्सट्रूड कर ही लेते हैं, ठीक है। और इस पर आप फेस ओवरऑल सेट किया, एक्सट्रूड, इतना तो थिकनेस रहेगा ही, ठीक है। जगह पे गया है, ठीक है। उसके बाद जब ये अरेंज हुआ है ना, तो इसमें एक चीज़ ऐड करना है, फेस, सबसे पीछे वाला फेस, एक्सट्रूड डब्ल्यू,
के देखो, ठीक है, ये चीज़, तो ये जो अंदर गया है ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये हो गया, फटाफट इसको ज्वाइन करके दूसरी साइड कॉपी करना है, बोले तो ये है, ठीक है। और इसका जो ये पोर्शन है ना फेस एक, अभी जो अंदर वाला है ना, ये सिर्फ ऐसे स्केल करो, ऐसा अंदर का पोर्शन, फ्रंट में आओ, सामने लेकर आओ, ये, ठीक है। या फिर इसमें अगर शेप गलत होगा तो तुम मैनुअली एजेस पकड़ लो, ये, ठीक है। जो अभी सेलेक्ट किया ना, तो ये देखो ये एक एक्स्ट्रा आ गया, उसको इसके लेवल पे लेकर आओ, ठीक है। यहाँ से देख लो सब कुछ सही है। अभी आप क्या करो, जब ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, एक सेकंड, ये थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये आगे क्या, ओके, और ये यहाँ पे आर से ये, ठीक है। और फिर ये इधर पे, ठीक है, ये, ठीक है। तभी वो शेप खराब हो रहा था क्योंकि मैंने उसको अंदर कर दिया था, तो फिर सिर्फ ऊपर पे ही लाइन अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको भी नोटिस करना होगा कि चीज़ें कहाँ पे कैसे हो रही है, ये देख, ठीक है। ये अब यहाँ से एक दो, ये, ओके, इसको ऊपर कर दो, ये फेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सट्रूड W, ये जो दूसरे साइड में ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड डिलीट करो, इसके बाद का आपको सबको पता है, ठीक है। एडिट, डुप्लीकेट स्पेशल, अप्लाई, हटाओ, किधर हुआ भाई, हो गया तो गया, क्लोज। ओए, शिफ्ट क्लिक करो, जब आप शिफ्ट क्लिक करके स्पेस बार क्लिक करोगे ना, तो आपको ये व्यू पोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा शिफ्ट के साथ स्पेस बार, ठीक है। तो ये चीज़ होगा, इसके लिए मैंने शॉर्टकट बता दिया, माइनस लाई, ये भी गलत है, डिलीट, यहाँ से माइनस भी डिलीट करना, माइनस, क्लोज। अभी उसको इसकी जगह पे लेकर आओ, फ्रंट में आ जाओ, फ्रंट में तुम्हें ग्रिड से पता चलेगा कि वो कहाँ पे होना चाहिए। अभी ठीक है, वर्टेक्स में आ जाओ, ठीक है। तो अभी क्या करना है, दोनों को सेट करो, एडिट डिलीट और बटा पेस्ट, लास्ट टाइम किया था तो फाइल क्रैश होकर बंद हुआ था, इफ यू रिमेंबर। मेश कंबाइन, मॉडिफाई सेंटर कीबोर्ड, ठीक है। दोनों एज को सेट किया और कन्वर्ट टू वर्टेक्स, ठीक है, ये।
अभी मैं यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ करूँगा, वो क्या है देखो, सारे वर्टेक्स सेलेक्टेड है, ठीक है। एडिट में इसमें मर्ज टू सेंटर है ना, उसके ऊपर मर्ज का सेटिंग पे जाते हैं, ठीक है। ये 100 पे है, मर्ज कर दिया मैंने। अभी क्या हुआ, वो ऑलरेडी बहुत नज़दीक नज़दीक था, ठीक है, तो मर्ज हो गया, देखो, ठीक है। ये जब आप करोगे फिर पता चलेगा, ठीक है। 1 अभी ओके, जब ये चीज़ हो गया है, अभी इसमें हमें क्या चाहिए, ये चीज़ ऐड करना, और पहले तो ये वाला गैप बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये लाइन चाहिए, वर्टेक्स में आइए और इस लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए, ये यहाँ पे। फिर इंसर्ट एज, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ये ऐसा गैप लाने के लिए कि कैसे लाते हैं, राइट। फेस में आइए, एक एक्चुअली आप वर्टेक्स में आओ और ऐसे सेलेक्ट करो, यस, एंड टू वर्टेक्स टू डिलीट, ठीक है। वो दूसरे साइड नहीं हुआ, वहाँ पे अपने को फिर से करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड करो ज़रा, और इंसर्ट एज। ओके, तो एक काम करते हैं, एक साइड पहले बना लेते हैं, दूसरे साइड फिर करते हैं। वर्टेक्स टू फेस एंड डिलीट, वर्टेक्स, ये यहाँ पे। ओह, मेरे को फेस इधर का भी करना था, छूट गया। एक दो, डिलीट ये, डिलीट ये। मैं ये हाफ फिर से डिलीट कर रहा हूँ, तो कॉपी कर लूँगा ये बनाने के बाद, और एज तो पहले तो आप इसको ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि ये डिलीट तो करना नहीं था, जैसा कि मैंने अपने कोई रेफरेंस में लिखा है। मैं फिर से यहाँ पे आइए, वर्टेक्स में फेस, ये वर्टेक्स जाएगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। फेस में आप 1 2 3 4, ये एक्सट्रूड करना है एक्चुअली, क्योंकि ये होल नहीं है ना, और मैंने वो एक्सट्रूड कर दिया था, ठीक है। एक्सट्रूड डब्ल्यू, ये है यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू एंड 3C, ठीक है। एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, हाउ ब्लॉकिंग, एडिट डुप्लीकेट स्पेशल, अप्लाई, और फिर गलत, डिलीट माइनस अप्लाई, क्लोज, दोनों को सेलेक्ट किया। एडिट डिलीट और टाइप हिस्ट्री फाइल, mesh combine modify center pivot, ये अलग है और ये अलग है। कन्वर्ट टू वर्टेक्स, दोनों को ऐसे सेंटर में लाते हैं, एंड देन मेश, सॉरी एडिट मेश, और ये एंड देन मर्ज, वो हो गया, ठीक है। देखो अभी फटाफट ब्लॉकिंग कर देते हैं, ये
अभी इस इतना बनाने के बाद सबको आइडिया हो गया होगा कि जो भी उतना प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा लेक्चर उससे ये नहीं बनने वाला है। इतना तो आइडिया हो गया होगा, राइट? सी, ठीक है। एडिट डिलीट और टाइप हिस्ट्री, फाइल सेव सीन एज। तो ये मेरा है, मैं फाइल को रैंडम बहुत बार सेव करता हूँ, ठीक है। ओके, सो ऑफ करो इसे, इसमें डालो ऐड सेलेक्ट फंक्शन, ठीक है। ओके, अभी है यहाँ तक हो गया, ये पार्ट है एंड ये पार्ट है, ठीक है। अब इस पार्ट से ये अटैच है और इससे ये अटैच है, तो ये एक बड़ा पोर्शन है। -90, insert is extrude W, तो अभी ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है, नाउ वर्टेक्स नाउ, ठीक है। जैसे आप 3 करोगे ये देखो परफेक्ट उस शेप पे चला गया, ठीक है। अभी फटाफट खींचते हैं इसको ज़रा, ठीक है। तो 3D ऐसा चीज़ है कि आप टाइम अगर नहीं दे रहे हो तो फिर 3D आपको टाइम नहीं देगा, ये, ठीक है। और चूंकि ये दोनों साइड में, ये अभी जो पोर्शन अपन ने बनाया है ये दोनों साइड एक्चुअल में ये भी दोनों साइड में है, ठीक है। तो ये है, उसके बाद इसको ब्लॉकिंग करते हैं क्योंकि इसमें कुछ कट या ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इंसर्ट एज एंड एक, ओ यहाँ पे एक ये है, ये चीज़,
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। देखो, तो ये आएगा इसके सेंटर में, जो कि ऑलरेडी है, बट मॉडिफाइड सेंटर भी होगा। ओके, ये गया आपके सेंटर में। एंड इसको वन प्रेस करके स्केल करके इतना पे लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसे जा रहा होगा। यस, इंसर्टेज एक, दो, एंड सेंटर में। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इस पे जो ये है वर्टेक्स फेस, बट वो बाद में करते हैं। जो ये है ना, ये अपना पिस्टल का, ये नहीं, ये वाला सिलेंडर वन एक्सट्रूड, और इस पे टच कर दो ये चीज। ठीक है, ये फट से भी क्लिक कर देते हैं। तो जो भी मेहनत का काम था वो ऊपर ही था, हालांकि नीचे वाला भी मेहनत ही है, बट -90, 0 0 0 0। edit, delete your type history, file, save CMS। वर्टेक्स में आओ, ये यहाँ पे रखो और इसको यहाँ पे। ठीक है, और इस वर्टेक्स को यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे रखते हैं, और इसको यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये पोर्शन अलग है एंड ये अलग है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखो। इंसर्टेज एक लाइन ऐड किया है यहाँ पे, एक्सट्रूड किया W, ये, और माइनर करके वर्टेक्स मोड में आया। इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, अभी इंसर्टेज इंसर्टेज और यहाँ पे डिलीट। ठीक है, और ये यहाँ दिख रहा है, ये चीज हम लोगों ने अभी ऊपर पेश किया है।
ठीक है, देखो एरो से एडजस्ट करने की कोशिश करना। अभी लगे हाथ यहाँ पे स्केल नॉर्मल स्कोप, देखिए क्या आ जाएगा, ये एक यहाँ पे एक लाइन बीच में, एक इसके बीच में और एक इसके बीच में, राइट। एक यहाँ पे लाइन आएगा, ठीक है, ओके। और एक यहाँ पे इसके बीच में भी एक लाइन। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर नहीं बना रहे हो या फिर आपने कांस्टेंट प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर आप सिर्फ वीडियो ही देखते रह जाओगे। इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। डिलीट वर्टेक्स में आया, स्केल किया यहाँ पे, ठीक है। सर्टेज से यहाँ पे एक लाइन डालूंगा तो ये लाइन इसको ब्लॉक करेगा, और एक यहाँ पे ऐसे 3 किया, ठीक है। आई वांट टू शेप, और यहाँ पे जो ये झामा हो गया इसको थोड़ा ठीक करो मैनुअली ऐसा। इन शॉर्ट कुछ भी उलझना नहीं चाहिए, ठीक है। W3 ये देखो अभी वो स्ट्रेट हो गया, तभी वो उलझा हुआ था 1, ठीक है। और चूंकि ये इतना और ये आर से स्केल किया और ई से रोटेट किया बिकॉज वो एक ही लाइन में है, ठीक है। डब्ल्यू एंड सेम मैं इनके साथ भी करूँगा, ये देखो, ठीक है। डब्ल्यू, ठीक है। ये जो ऐसा बिंड दिख रहा है इसके लिए क्या करो, सबको ऐसा पकड़ो, हार, ओ ओके, ऑब्जेक्ट ही ऐसा हो गया, डी होल्ड करो और इसको सीधा करो ऐसा पहले कीबोर्ड पॉइंट पर, देन स्केल करो, ये देखो वो उसी शेप में एक झटके पे आ गया जगह दो, अब होगा वो यहाँ पे, राइट। ये देखो फेस ओवरऑल सेलेक्ट करो, एक्सट्रूड, और उल्टा कर दिया मैंने बाद की तरफ, ठीक है। यहाँ पे फिर से अगर मैंने क्या किया, अगर आपने देखा हो ये ग्रिल नहीं है, बीच में फील्ड हो, ठीक है। तो इसको यहाँ पे निपटा देते हैं, इंसर्ट एज, और उसको बाद में करेंगे, अभी इतना रहने दो। ये है इतने पे, वो ब्लॉकिंग करना है। इंसर्ट एज 1 2 3 4 5 6, एक सेंटर में, फिर इसका, एंड देन इसका ऑलरेडी है।
तो मैंने जैसे एक रैंडम बॉक्स लिया है और ये लिया है बस उसका होल को हाइड करने के लिए, ठीक है। डिलीट। मेरे को इसको हाइड करना है। इस बॉक्स से ये एक ऑप्शन बाहर आ रहा है, वो ये वन फेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टू फेस, ठीक है। आगे करिए तो एक्सट्रूड डब्ल्यू, ये जो मैंने बाहर निकाला भी, देखो ये क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, फेस पे आओ एंड आर से ये जो आपको ऐसा ये चीज़ें, ये तब होता है जब आप एक्सट्रूड करने के बाद शटडाउन पे नहीं क्लिक करो, ये चीज़ याद रखना है। तो आपको डी प्रेस करके उसको ऐसे जगह पे लाना पड़ेगा। ओ या ठीक है। अब जो एक्सट्रूड किए हैं उसको भी ब्लॉक करना पड़ेगा। ये देखो तो ये जो आपको ऐसा टेढ़ा दिख रहा है ना पिवट पॉइंट, ये इसके लिए होता है क्योंकि जब आप एक्सट्रूड करते हो तब ये जो ऑप्शन आता है शटडाउन पे क्लिक करने के बाद वो स्ट्रेट होता है, तो वो अगर गलती से भी आप किसी एक टाइम मिस कर जाओगे तो आपको वो चीज़ें झेलने पड़ेंगी। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने स्क्रू पे पहुंचा भी नहीं है, हैंडल बाकी है, राइट। तो इसको इतना पे छोड़ते हैं आज के लिए, ठीक है, बिकॉज अभी 1 2 3 स्क्रू और चार चार चीज़ें बाकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिए आज, एंड 1
ठीक है, तो कल हम लोग इसको फिनिश करेंगे, ये पार्ट बनाएंगे। आज इतना हो गया, कल ये हैंडल का पार्ट, ये ट्रिगर और ये चीज़ और एक्स्ट्रा बोल्ट जो बचे हैं वो। ठीक है, तो कल हम लोग ये बनाएंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, फाइल सेव सीरीज अगेन, मेरा फाइल हमेशा कोशिश करता हूँ डिलीट क्लोज, सेव सेव। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर।